और ये देखो मैं ये मैंने आधी खाई भी है, मैं तोड़ के बताऊंगी। इतना खस्ता और इतना मज़ेदार, माशाल्लाह, इतनी मज़े की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये रजब का महीना है और ये मैं आज आपको बहुत मज़ेदार मिट्टी टिक्कियाँ भी इसको कहते हैं, पकवान भी कहते हैं उसको, और हमारे फश्तों में रंजूही भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगी, इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और ये बहुत आसान है, आपको ये अपने घर में ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा सा कम आटे से 1 कप, ये जो है ना आध पाव से करीब ये सूजी है, आध पाव 1 पाव के करीब है, ठीक है। और ये कम ज़्यादा आप अपने आप के पास जितनी आपने बनानी हो, मैं आपको आधा किलो की रेसिपी दूंगी, ठीक है। और ये 1 कप मैंने ये आटा लिए, 1.5 पाव मेरे पास गुड़ है। गुड़ ज़्यादा नहीं डालेंगे, मीठा होता है ना, बस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकोगे, ठीक है। और ये सौंफ है, इस सौंफ को मैंने इसमें शामिल करना है। इस कढ़ाई में मैं डालूंगी पानी, गुड़ को पिघलाने देंगे, ठीक है। इसके कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी और इसको सिर्फ हमने पिघलाना है इसी में, ठीक है। ये गुड़ जो है ना ये अच्छी तरह पिघल गई है। अभी मैं चूल्हे को ऑफ करूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, ठीक है। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी इलायची पाउडर, 1 चुंडी के बराबर इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालते हो, स्किप करते हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डालती हूँ बिल्कुल 1 चुंडी के बराबर। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा घी, ऑयल बिल्कुल ना डालो, घी है, सर्दी का मौसम है, थोड़ा मैंने पिघलाए हैं, बिल्कुल जो आम इस्तेमाल वाला घी होता है वो घी है। और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ठीक है। और इसमें मैंने सूजी भी डाली हुई है, ठीक है। सूजी के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिस्पी से बनती हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। अगर बिल्कुल आटे के बनाएं तो वो सख्त सख्त बन जाती है ना। अब देखो ये बिल्कुल मिक्स हो के ये अब इस तरह उठाओ तो ये मुट्ठी बन जाती है ऐसे, है ना। इस तरह आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी मैंने ये जो गुड़ का शीरा बनाया था और इसी के साथ मैंने इसको गूंदना है। और आपने एकदम सारा नहीं डालना, अगर आपके पास बच जाए तो आप इसमें चाय भी बना सकती हो और कोई रेसिपी के लिए भी रख सकती हो, इसलिए कि अगर ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो फिर आपको इसमें और आटा और सूजी डालना पड़ेगा, जो और हमने इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मसल के इसको गूंदना है, ताकि जब आप ये बनाएं तो वो टूटे ना। और फिर जब इसको मैं अच्छी तरह गूंदूंगी तो इसको 10-20 मिनट के लिए मैं रेस्ट भी दूंगी, ठीक है। 22 रजब आने वाली है, हमारे सब जो हमारे मोमिन बहन भाई हैं उनके घर में कुंडों का नियाज़ ज़रूर बनता है। जो जिसके घर में कुंडों का नियाज़ बनते हैं तो उनके घर में ये मिट्टी टिक्कियाँ ज़रूर बनती हैं। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। अब बिल्कुल इसने रेस्ट कर दिए और इसको मैंने अभी क्या करना है, पहले मैंने आधा तोड़ना है। बिल्कुल मैं देसी तरीके से आपको बनाना दिखाऊंगी कि जब हम छोटे होते थे ना तो हमारी माएँ जो होती हैं वो इसी तरीके से बनाते थे, ठीक है। छोटे बड़े गोल लंबे मैं जिस तरीके से बनाऊंगी। और ये मैंने एक उठाई है, ये रोटी की शिकारी, और इसी तरह गोल मैंने पहले सारे यूं करके पेड़े बनाने। ये सारे मैंने देखो एक जैसे पेड़े बना लिए। कोई बात नहीं, अगर थोड़े बड़े छोटे भी हो जाए तो कोई बात नहीं। इसको अपने हाथ के तली से इसको यूं करके प्रेस करना है। प्रेस किया तो इसका डिज़ाइन बन गए हैं, ठीक है। और इसी तरह मैंने सारे बहुत ज़्यादा मोटे भी ना, और इसमें सूजी है ना, सूजी है तो इसमें क्रैक आता है, तो कोई बात नहीं, अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ये पिघलेंगे फिर भी नहीं। लेकिन और ये इसी तरीके से
ये सारे मैंने बनाना है। फिर सारे पकवान तैयार हो गए, इसको भी मैं इसमें सेट कर दूंगी, रख दूंगी। कई लोग इसमें अंडे भी डालते हैं, अंडे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल सिंपल जो है पकते हैं, इंशाल्लाह सबको अच्छे लगेंगे। और पहले पहले यही लोग बनाते थे और मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह 2-3 रेसिपी उसकी और भी डालूंगी। मुख्तलिफ तरीके से मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी। और ये आग देखो इतना कम मैंने रखा हुआ है कि ये नज़र भी नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए कि अगर इसको तेज़ करेंगे ना, ये जो तेल है ये एकदम गर्म हो जाएगी, उबल जाएगी और आपकी रेसिपी बेकार हो जाएगी। वो इतना इसमें मैं डालूंगी जितना मुझे ज़रूरत है। अभी ये जो ऑयल है ना, ये अभी उबला नहीं है, उबालने पे आए हैं, सही गर्म हो गए हैं, ठीक है। और इस पे अभी मैंने ये थोड़ा सा गोला सा बना के डाल दिया था बीच में, ये ऊपर आ गया। अब मैंने इसमें ये डालना है और इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये खुद ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। ये साथ साथ मैं जिसमें ये क्रैक आए हैं और वो भी बराबर करके इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखूंगी इसका सेट जो है ना ये चेंज कर दूंगी, जो मैंने पहले डाले हुए थे, ठीक है। ये माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बनेंगे ना, इतने मज़ेदार। और हम लोग तो ज़रूर बनाते हैं ये, जिस को भी पसंद हो वो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स में कि कौन कौन ये बनाते हैं। 22 रजब में हम लोग तो ये ज़रूर बनाते हैं। 22 रजब की ये स्पेशल हमारी डिश होती हैं। जो आटे का होता है ना, वो खुद ब खुद अगर आप जिस तरीके से भी आप वो बनाओ वो टूटेंगे नहीं, लेकिन वो इतने मज़े के नहीं होते जितने ये सूजी और इसके बने ना, ये ऐसे लगते हैं जैसे आपने बिस्किट बनाए हैं। और अभी इस सेट पे भी अच्छी तरह इसी तरह इसको जलाना नहीं है, जैसे इस पे गोल्डन सा कलर आया है ना, इस तरह हम इसको बादामी सा कलर देंगे, ठीक है। माशाल्लाह। और इतनी अच्छी खुशबू सूजी की, सौंफ की, गुड़ की। बस तकरीबन हमारी ये जो मज़ेदार सी बिस्किट है ये तैयार हो गई है। माशाल्लाह, ये देखिए कितनी मज़ेदार है और कितनी मज़े की है माशाल्लाह। मैंने बिल्कुल जो आपके पास किचन में जो चीज़ें मौजूद होते हैं, मैंने आज आपको बिल्कुल उसी की रेसिपी दी है, सिंपल। ये मज़ेदार से पकवान अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसे लगी है। और आप ये मेरी रेसिपी को जब ट्राई करोगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूर मुझे कमेंट्स किया करें, आप बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर जाया करें कि किचन विद KJ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। और ये देखो मैं ये मैंने आधी खाई भी है, मैं तोड़ के बताऊंगी। इतना खस्ता और इतना मज़ेदार, माशाल्लाह, इतनी मज़े की है। और ये 22 रजब में ज़रूर बनाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक इससे भी अच्छी नई रेसिपी के साथ।